सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन। इस वीडियो को देखकर कुछ याद आया आपको? ये मामला 12 मार्च 2007 का है, जब बाबा योगी भरी संसद में फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उनके ये आंसू अपराधियों के लिए काल बन गए। बाबा की पुलिस ने 16 साल बाद आखिर शमीम को ढूंढ ही निकाला और उस पर ऐसा एक्शन लिया जिसे उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। दरअसल बात 26 जनवरी 2007 की। गोरखपुर शहर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दीवान बाजार निवासी राजकुमार अग्रहरी नामक एक युवक को धारदार हथियारों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। 2 दिन बाद मेडिकल कॉलेज में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में गोरखपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी शमीम भी शामिल था। कुछ दिन बाद ही शमीम जमानत पर रिहा हुआ और तभी से वो लगातार फरार चल रहा था। 16 साल बाद अचानक 16 सितंबर 2023 को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने उसे गोरखपुर में किराए के मकान से गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। अब इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उसे 13,500 अर्थदंड भी लगाया। साथ ही कहा है कि अगर वो अर्थदंड नहीं चुका पाता है तो उसे 13 महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। बता दें, इस मामले में शमीम के पिता को दिसंबर 2012 में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस बीच शमीम के खिलाफ लगातार गैर जमानती वारंट जारी किए जाते रहे, लेकिन वो तभी से फरार चल रहा था। इस दौरान वो चेन्नई सहित कई शहरों में अपना नाम बदल कर रहा, लेकिन उसका शातिरपना यूपी के सीएम योगी के सामने नहीं चल पाया। उसने योगी की पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात बाबा के आंसुओं की थी। उनकी पुलिस ने उसकी सभी चालों को नाकाम करते हुए उसे धर दबोचा। आइए दिखाते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मामला 26 जनवरी 2007 का है, जब रात में डीएवी डिग्री कॉलेज के पास से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इसी बीच जुलूस में शामिल कुछ युवकों ने शादी समारोह के कार्यक्रम से वापस लौट रहे राजकुमार अग्रहरी पर महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तलवार और चाकू से हमला कर दिया। हमले में राजकुमार अग्रहरी बुरी तरह घायल हो गया, जिससे परिजनों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही शहर में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस मामले की पैरवी में जब तत्कालीन सांसद और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए तो उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें 11 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। और इसी को लेकर संसद में खड़े होने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही सांसदों ने उनके आंसू पोंछे थे। इस मामले में उन्होंने बताया कि तत्कालीन राज्य सरकार ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। इस मामले में योगी आदित्यनाथ पर दंगे भड़काने के आरोप लगाए गए थे, लेकिन साल 2014 में वो सीडी फर्जी पाई गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ के बयान को रिकॉर्ड करने का दावा किया गया था। इस मामले में 2017 में केस को बंद कर दिया गया था। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उप जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार मौर्य ने बताया कि पिछले 1 महीने से इस मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में चल रही थी। अब जाकर न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दंगे के मुख्य आरोपी शमीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।